आज जो बेगूसराय के जनमानस यहाँ पर उपस्थित है, इस कार्यक्रम के मार्फत से ये काला दिन, ये काली रात मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिवों के लिए जो बाजार में जब घूमते हैं, अच्छे वस्त्र और अच्छा कपड़ा पहन के काम करते हैं, लोगों को लगता है कि इनका तो दुनिया ही अलग होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सभा के माध्यम से, जैसा कि पूर्व में हमारे साथियों ने बतलाया कि एरिस्टो कंपनी में लक्ष्मी चिराग लक्ष्मी, जो एरिस्टो कंपनी भारत के और बिहार झारखंड में खास करके काफ़ी मशहूर ये दवा उद्योग में काम करने वाले एक कंपनी है। हम आपको बताना चाहते हैं ऐसे दवा कंपनियों का जो चाल चरित्र है वो आपको जानना चाहिए कि आज लक्ष्मी चिराग जो एरिस्टो एमएफ डिवीजन में धनबाद हेडक्वार्टर में काम करते थे, उन्होंने ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, 7, 8, 10 महीना का नौकरी था। इसी क्रम में जो उनका वहाँ बेस था, हो सकता है 1 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ होगा। उस बेस के ऊपर में जब उसने ज्वाइन किया दवा कंपनी में, आज के तारीख में एक फार्मूला बना लिया है प्रबंधन कि चाहे जो भी हो जाए, जान देना पड़े तुम जान दे दो, बिना टारगेट का तुमको इस महीना से उस महीना जाने नहीं देंगे। और इसी क्रम में वो आदमी कंपनी के अनैतिक नीतियों के कारण, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी नीतियों के द्वारा एडजस्टमेंट पोसैया ये स्थिति हो गया था कि उनको तनख्वाह देना पड़ता था, उनको एक्सपेंस अपना लगाना पड़ता था। सारा इनपुट लगाने के बाद भी वो बोला कि हमसे टारगेट नहीं हो पाएगा। मैंने बोला कि टारगेट अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, तुमको जेल होगा। और नाना प्रकार का धमकी को बर्दाश्त नहीं करने के कारण वह साथी हमारा आत्महत्या करने के लिए विवश हुआ। और उस घर से जब उसके गार्जियन निकल करके जब लौट करके आए तो देखते हैं कि घर का ताला बंद है और मेरा बेटा जो है वो फांसी के फंदा पर लटक करके आत्महत्या करने के लिए विवश होकर के, और अल्टीमेटली वो इस दुनिया से आज हमारे बीच नहीं है। साथियों, ये कुकृत्य ये पहली दफा नहीं है। इसी स्थल पर 1 महीना कबल एलेम्बिक जैसा नोटोरियस कंपनी, उसने भी इसी तरह का खेल खेला था। ये नंगा नाच दवा कंपनियों का पूरे भारत के अंदर में, आज विभिन्न कंपनियों के अंदर में ये चल रहा है। आपको हम बताना चाहते हैं कि आज एलेम्बिक कल था, आज एरिस्टो हुआ है, कल तीसरी कंपनी भी इस पंक्ति में खड़ा होगा। इसीलिए साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं इस अनैतिक कार्यशैली से अपने आप को अलग करके, अपने आप को अलग रख करके, चूंकि काम करने के लिए हम आए हैं, हम ठेका दे करके मालिकों को नहीं आए हैं। टारगेट करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, काम करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। कि बहुत ही गलत नीति के कारण उनको मजबूर होकर के जो है आत्महत्या करना पड़ा। सब जानते हैं कि आत्महत्या एक कभी भी कोई भी इंसान शौक से कभी नहीं करता। बहुत ही मजबूर होकर के, बहुत ही दबाव में, गलत तरीके से बार बार उसको प्रेशराइज किया जा रहा था। बार बार से काम करने का माहौल बिल्कुल सही नहीं था और वो मजबूर होकर के जो है आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ा। जबकि वो फार्मा पृष्ठभूमि से था, उसके पिताजी ऑलरेडी माइक्रो कंपनी में काम करते थे और सेल्स मैनेजर के पोस्ट से रिटायर हुए थे। उसके बाद बचपन से फार्मा के माहौल को देखा था। उसके बाद भी सोच सकते हैं कि कितना खराब माहौल उसके साथ हुआ होगा जिसमें कि उसमें आत्महत्या करना पड़ा। तो आज उसी के प्रति में हम लोग जो है सो कैंडल मार्च निकाल करके जो है एक श्रद्धांजलि उसको दे रहे हैं। और हमारा डिमांड है सरकार से तथा मैनेजमेंट से कि जो दोषी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं उनको अविलंब जो है सो सजा दिया जाए, और हमारे जो है सो जो भी वर्किंग कंडीशंस है हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज के लिए, उसमें जो है अविलंब सुधार किया जाए। और जो विक्टिम परिवार है उनको जो है सो कॉम्पेंसेशन जो है सो कंपनी के तरफ से दिया जाए। सारे लोग जाकर के आर्य राज्य के संयुक्त महामंत्री